एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ आई। प्रीवियस चैप्टर में हम आई एंड आई के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब वर्किंग देखनी है कि आई वर्क कैसे करती है। तो देखो, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर द प्यूपिल ऑफ आई एंड फॉल्स ऑन द आई लेंस। तो अब देखो, हमें पता है आई का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कॉर्निया। वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने रखा है, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं, उसी ट्रांसपेरेंट लेयर के थ्रू हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस क्या होता है, कलर डायफ्रागम होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और प्यूपिल क्या होता है, आइरिस के अंदर प्रेजेंट एक होल होता है जिसके थ्रू जितनी भी लाइट रेज होंगी वो हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी। तो फर्स्ट लेयर से लाइट रेज पास होने के बाद प्यूपिल के थ्रू हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं और प्यूपिल के थ्रू होती हुई वही लाइट रेज हमारे लेंस पर पड़ती है, आई लेंस पर पड़ती है। तो जो आई लेंस होता है वो हमेशा कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों के अंदर। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज होंगी उन सभी लाइट रेज को ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो देखो, द आई लेंस इज कन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्ज द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। तो जो भी ये इमेज फॉर्म करता है, कन्वेक्स लेंस से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। इसके बाद देखो, जैसे ही कोई इमेज रेटिना पर बनती है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, मैसेज कन्वे करने का काम करती है, मैसेज पहुंचाने का काम करती है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। तो देखो, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज कन्वे टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व एंड गिव राइज द सेंसेशन ऑफ विजन। तभी हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली देख पाते हैं। तो अब देखो, जो रेटिना होती है, रेटिना की सरफेस पर 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो दो शेप के होते हैं। कौन कौन सी शेप के होते हैं, एक रोड शेप और एक कोन शेप के होते हैं। अब देखो, जैसे ही कोई इमेज रेटिना की सरफेस पर बनती है वैसे ही ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना ब्रेन तक पहुंचाती है थ्रू ऑप्टिक नर्व और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखो, द रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना देन दीज सेल्स एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे ही कोई इमेज रेटिना की सरफेस पर बनेगी वैसे ही ये जो सभी सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। तो द रेटिना सेंड These electrical signal to the brain by optic nerve and thus object is seen। अब यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो देखो, वर्किंग में क्या था, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों के सामने रखा हुआ है, जितनी भी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से आएंगी कॉर्निया के थ्रू पास आउट होंगी, क्योंकि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसी के थ्रू लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं। उसके बाद एक कलर डायफ्रागम होता है जिसके अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू सारी लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर एंटर करती हैं। तो कॉर्निया और प्यूपिल से होती हुई लाइट रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जो कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू आ रही हैं वो आई लेंस पर पड़ती हैं। जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है वो हमेशा कन्वेक्स लेंस होता है। जितनी भी लाइट रेज होंगी ये कन्वेक्स लेंस उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। और ये हम लाइट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज आई लेंस में पड़ेंगी तो ये क्या करेगा, उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा और उसकी इमेज रेटिना पर बनाएगा और वो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। अब हमें पता है जैसे ही कोई इमेज रेटिना पर बनती है वैसे ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। अब देखो, रेटिना की सरफेस पर 125 मिलियन सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सभी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी कोई इमेज रेटिना की सरफेस पर बनती है, जैसे ही कोई इमेज रेटिना की सरफेस पर बनी ये लाइट सेंसिटिव सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना भेजती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो अब देखो,
जो इमेज बन रही है वो तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, मींस हमें तो सारे ऑब्जेक्ट उल्टे दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ब्रेन क्या काम करता है, इसी इमेज को री इन्वर्ट करने का काम करता है, मींस दोबारा से इसको इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टेड इमेज को भी इन्वर्ट कर देता है, तो वो इमेज क्या दिखती है, आपको सीधी दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है। एक तो ये आई लेंस को होल्ड करके रखने का काम करती हैं, दूसरा ये आई की फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करने का काम करती हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो ये लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करती हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएं। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तब भी आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का, एडजस्ट करने का काम करती हैं। तो देखो अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अब हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम कितनी पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, मींस एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है और एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट, कि हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो देखो ए नॉर्मल आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी बाय यूजिंग इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक जो नॉर्मल आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक के बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, और किसका यूज करके, यूजिंग द पावर ऑफ अकोमोडेशन। मींस अगर ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक के बीच के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। जब आप बुक पढ़ते हो, अपनी बुक को आप इतनी पास रखते हो, कितने दूर पर रखते हो कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली पढ़ पाओ, उस बुक को क्लियरली पढ़ पाओ। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। जैसे कि सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, उसके बावजूद भी आप उस ऑब्जेक्ट को, सन को देख पा रहे हो। इट मीन्स जो आपकी आईज है वो इंफिनिटी तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। अब द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई at which an object is visible distinctly is called near point of the eye। मीन्स कितने पास रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हो, उस पॉइंट को क्या बोलोगे, नियर पॉइंट बोलोगे आई का। तो देखो द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई से और उस नियर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। किस किस के बीच के डिस्टेंस को, आई के और नियर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। और एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो देखो द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए नॉर्मल आई कैन सी द थिंग्स क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मींस कितने दूर के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फार पॉइंट। अब देखो एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। जैसे कि आप सन को, मून को और स्टार्स को इजीली देख पाते हो जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। इट मीन्स इंफिनिटी तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। तो द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन क्या होता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेंज ऑफ विजन होगा। और एक नॉर्मल आई के लिए रेंज ऑफ विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। मींस एक नॉर्मल आई से कोई पर्सन कितने डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नियर पॉइंट होगा 25 और फार पॉइंट होगा इंफिनिटी, और टोटल रेंज ऑफ विजन मींस नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी।